क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर नंबर 8 का कंटिन्यूशन चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी अपने लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लोग फॉलो अप करिएगा अच्छे से और एकदम स्क्रीन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इफ अ गैस सिलेंडर फॉर फ्यूल पर्पस हैविंग द लेंथ ऑफ 7.5 DCM एंड द लेंथ ऑफ द इनर डायमीटर कैरी 15.015 kg of gas, let us write by calculating the weight of the gas per cubic decimeter। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। पहला बात क्या है क्वेश्चन, पहला बात क्वेश्चन में क्या है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर के अंदर क्या भरती है, सिलेंडर के अंदर फ्यूल भरती है विद हैविंग द लेंथ ऑफ कितना दिया हुआ है 7.5 DCM दिया हुआ है, मतलब 7.5 इसका लेंथ है, लेंथ माने इसका हाइट का बात कर रही है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 7.5 DCM, ओके। और फिर क्या दिया, इनर डायमीटर दिया हुआ है आपको, इनर डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर आपका कितना दे दिया हुआ है, इनर डायमीटर आपका दे दिया हुआ है 2.8, कितना दे दिया है 2.8, ये डायमीटर आपका अंदर का डायमीटर दे दिया है। और बोला जिसके अंदर क्या भरती है, इसके अंदर भरती है गैस भरती है, वो गैस का वजन आपका कितना दे दिया है, गैस का वजन आपका कितना दे दिया है, गैस का वजन दे दिया है आपका 15.015 kg, इतना टोटल ये दे दिया है। कैलकुलेट क्या करने बोला था, वेट ऑफ द गैस पर क्यूबिक डेसीमीटर। व्हाट डू मीन पर क्यूबिक डेसीमीटर, पर क्यूबिक माने एक क्यूबिक वॉल्यूम का कितना वेट होगा, एक क्यूबिक वॉल्यूम का कितना वेट होगा। हमको टोटल वेट पता है, इसके अंदर कितना भरती है, हमको पूछा 1 क्यूबिक मैंने 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, ये 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, इसके अंदर कितना वेट होगा ये मेरे को बताना है। मैंने मेरे को पहले वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम निकालने के बाद ये टोटल वजन से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक का कितना है। अगर मान लो टोटल वॉल्यूम आ गया 100, अगर 100 का वजन है 15 kg तो एक का वजन कितना होगा, कम होगा। कम के लिए क्या करेंगे 15/100 कर देंगे, यानी 0.15 kg, यानी 150 ग्राम के लगभग आएगा। समझ में आया। तो पहले हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपने लोग। चलो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया है पहले समझेंगे। जो क्या क्या दे दिया क्वेश्चन मेरे को, सबसे पहले दिया था गैस सिलेंडर का हाइट दे दिया था, कितना दे दिया था 7.5 DCM दे दिया था, उसको अपने लोग ने लिख दिया। फिर मेरे को क्या दिया था, द लेंथ ऑफ द इनर डायमीटर, डायमीटर कितना दिया 2.8 दे दिया, तो वो भी मैंने लिख दिया। रेडियस क्या होगा, रेडियस आधा होता है, पता मुझे रेडियस क्या होता है, रेडियस आधा होता है, तो 2.8 को डिवाइड बाय 2 कर देगा तो मेरा कितना आएगा वैल्यू 1.4 DCM मेरा चला आया, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम गैस निकालने के लिए क्या क्या है फॉर्मूला मेरा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या गैस क्या है πr²h, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए नहीं तो दिक्कत होगा। 22/7, r का वैल्यू मेरा कितना है 1.4, तो r² 1.4 इंटू 1.4, और हाइट का वैल्यू अपना कितना था 7.5, इसको अपने लोग देख लिए थे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 एक डिजिट 0, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के लिए 1 पीछे एक डिजिट 0, डेसिमल हटाएंगे डेसिमल के लिए 1 पीछे एक डिजिट है 5 तो उसके लिए 0। 7 से ये कट गया, ये आपका कितना बचा, ये आपका बचता है 2 बचेगा। चलिए फिर अपने लोग को क्या क्या कर सकते हैं, 2 का टेबल से कटा 1 टाइम, 2 के टेबल से कटा ये 5 टाइम, 5 का टेबल से कटेगा ये 1 टाइम, 5 का टेबल से कटेगा ये 15 टाइम, ठीक है। अब इसको और काटा कुटी में नहीं लेके जाएंगे इसको, क्योंकि नीचे 10, ये दोनों 10 को छोड़ देंगे। ऊपर क्या क्या बचा बताओ, 22 इंटू 14 इंटू 15, और नीचे क्या बचा हुआ है 2 10 बचा हुआ है, यानी 10 इंटू 10। चलो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4620 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 कितना आ गया आपका 100, 1010 फिर कट गया, यानी 462/10 आया। जब नीचे एक 0 रहता है वो पीछे से डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, यानी लिखते हैं 46.2। क्या है ये बताओ मेरे को, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, क्यूबिक DCM, क्यूबिक डेसीमीटर। क्यों, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक में होता है, एरिया का यूनिट किस में होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। चलो मेरा इसका वॉल्यूम ऑफ द मेरा क्या आ गया, मेरा वॉल्यूम ऑफ द अपना सिलेंडर आ गया। लेकिन मेरे को निकालने क्या बोला था वेट निकालना है। वेट तो निकाल लिए सर, अच्छा वेट तो मेरे को टोटल दिया हुआ था ना, टोटल वेट तो मेरे को पहले से दिया हुआ था। टोटल वेट ऑफ गैस कितना दिया हुआ था 15, बताइए 15.015 kg दिया हुआ था ना, और ठीक है टोटल वेट दिया था। हमको क्या वेट निकालने बोला था, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जाओ।
वेट ऑफ द गैस पर क्यूबिक डेसीमीटर। पर क्यूबिक मैंने एक क्यूबिक का बताया ना, एक क्यूबिक का निकालना है वैल्यू। तो पर क्यूबिक के लिए क्या करेंगे, तो वेट ऑफ गैस पर क्यूबिक, टोटल वजन कितना जगह घेर के रखा है, टोटल वजन कितना जगह घेर के रखा है, ये 46.2। तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई 46.2 को डिवाइड कर देंगे। डेसिमल अब हटाएंगे अपने लोग, देखो डेसिमल हटाएं तो क्या है, नीचे 1 1 2 3 0 3 डिजिट, डेसिमल हटाएं, ऊपर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और पीछे एक डिजिट 1 0 10, 1 0 1 0 आपका कट गया। अब काटाकूटी करेंगे इसको, ठीक है। 462 5 के टेबल से पहले इसको काटो, देखो 5 के टेबल से इसे काट रहे हैं, कितना आ रहा है ये 2 0 20, ठीक है। इसे 5 के टेबल से काटो, कितने का 3 0 0 1 हो, ओके 3 0 0 3। अब 462 को ये 3 के टेबल से कटा, कितना आएगा 154, ये 3 के टेबल से कटा 1 0 0 1, ठीक है। अब 154 है, देखिए ये 11 के टेबल से कटेगा, 11 के टेबल से कटेगा 91, और ये भी 11 के टेबल से कटेगा। 154 को जब डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 14, ठीक है। फिर ये दोनों 7 के टेबल से कटेंगे, ठीक है। किस टेबल से कटेंगे, 7 के टेबल से। 91 को डिवाइड बाई 7 करेंगे तो मेरा आएगा 13, और ये आएगा 7 के टेबल से आएगा 2, तो यानी 13 1 जा 13, न्यूमरेटर बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 × 20 40। अब इसको क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है। कितना जाएगा, ये 0 के टेबल से जाएगा 40 0 जा 0, 13 उतरा, फिर डेसिमल से फिर 0 लेकर आएंगे, कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा 120, फिर आएगा 1 0 10, ठीक है। 1 0 10, ये जगह कंटिन्यूशन शॉर्ट हो रहा है, 1 0 10। उसके बाद डेसिमल से फिर एक 0 लेंगे, 2 टाइम से लेकर जाएंगे, कितना आएगा 80, 100 - 80 20, फिर डेसिमल से 0 लेंगे, फिर 5 टाइम से लेकर जाएंगे, कितना आएगा 200, यानी ये कितना आ गया आपका 0.325 kg पर क्यूबिक डेसीमीटर। इतना kg था पर क्यूबिक डेसीमीटर। kg को हम लोग ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 kg में कितना होता है, 1000 होता है। 0.325 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0.325 में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 1 1 2 3 डिजिट, 3 0 3 3 0 कट गया, तो कितना है 325 ग्राम, यानी यहाँ पर लिखेंगे 325 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप क्या करिएगा, इसको कंटिन्यूसली लिख लीजिएगा, ठीक है। डिवीज़न आपको सब रफ कॉलम में करना है, ये डिवीज़न जो है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ द 3 जार ऑफ इक्वल डायमीटर, सबके डायमीटर इक्वल है। देखो 3 जार हैं, देखो 3 जार मैंने बना दिया है, आपका एकदम ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए। 3 जार है इक्वल डायमीटर का, मैंने सबके डायमीटर जो है ये इक्वल है। इक्वल डायमीटर लिखा है तो सबका डायमीटर इक्वल है, देखो 1.4 1.4 सबका डायमीटर इक्वल है, ठीक है। ये डायमीटर कहाँ लिखा है, सबका 1.4 है। ये जो लाइन लिखा है लास्ट लाइन में लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ईच ऑफ द 3 इक्वल जार इज 1.4 DCM। देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ ना, तो आप लोग पहले पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे कि इतना दूर में लिखा हुआ है, मिलाना। अच्छा, फिर लिखा हुआ है आउट ऑफ द 3 जार ऑफ इक्वल डायमीटर ऑफ द हाइट 2/3 ऑफ द फर्स्ट, 5/6 ऑफ द सेकेंड, 7/9 ऑफ द थर्ड। मतलब इसका जो हाइट भरती है ये 2/3 हाइट है, इसका है 5/6, इसका है 7/9, माने पूरा नहीं भरती है, बात को समझो। ये सिर्फ इतना तक ही भरती है, ठीक है। हाइट का 2/3, हाइट का 2/3। ये कहाँ तक है 5/6 है, ये थोड़ा सा और ऊंचा तक भरती है, ये 5/6 ऑफ द हाइट। और कितना 7/9 तो ये थोड़ा सा नीचे है,
7/9 ऑफ द हाइट। ये तीनों को फिर अपने लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फिल्ड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड इसके अंदर फिल है, ठीक है। अब इन सबको क्या कर रहे हैं, होल द एसिड इन द 3 जार, जो तीनों जार में जो एसिड है, वे आर पोर्ड, पोर्ड मीन्स होता है सबको डाल देना, सबको डाल देना, इसके अंदर डाल दे रहे हैं, इनटू द जार ऑफ 2.1 DCM डायमीटर, और जिसका डायमीटर कितना है 2.1 DCM है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, हाइट ऑफ द एसिड जो जार है डालने के बाद इसका हाइट कितना तक आ जा रहा है, इसका हाइट आ जा रहा है 4.1। इसका टोटल हाइट कितना वो हमको नहीं पता है, लेकिन उसका हाइट कितना बढ़ रहा है एसिड की वजह से, डालने की वजह से कितना 4.1 DCM। इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ईच जार इज 1.4, जो हम लोग आगे चर्चा कर चुके थे 1.4 सबका था, तो कैलकुलेट करके बताओ हाइट ऑफ द 3 जार कितना होगा। मैंने ये जो एच फिगर है जो पीला रंग से लिखा हुआ है, ये मेरे को निकालने बोला गया है, समझ में आया? हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सब जगह मेरे को डायमीटर दिया हुआ है, पहले बात छोटा जार का भी डायमीटर दिया हुआ है, बड़ा जार का भी डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर से अपने को क्या करना होगा, पहले रेडियस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रेडियस। चलो अच्छा, हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, मतलब ये कितना तक, ये इतना भरती है, ये इतना भरती है ना, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को अपने लोग कहाँ डाल रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को वॉल्यूम निकालना है सबका, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ 3 जार कितना दे दिया, 1.4 DCM। तो मेरे को क्या निकालना होगा, रेडियस ऑफ ईच जार, ईच जार 1.4 को किसी डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 0.7, कितना आएगा ये 0.7 DCM, 0.7 DCM आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हाइट वन ऑफ फर्स्ट जार, फर्स्ट जार का हाइट कितना है बताओ, कितना था हाइट बताओ, 2/3 है ना। हाँ, तो मेरे को तो हाइट पता नहीं है, अपने लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ ईच जार h। तो हाइट ऑफ फर्स्ट जार कितना होगा बताओ, 2/3 ऑफ h, ठीक है। फिर हाइट ऑफ सेकेंड जार कितना होगा, हाइट बोलना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा अपना ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कहाँ तक भरती है वो मेरा ये है। तो ये आपका कितना होगा, 2/3 5/6 ऑफ हाइट। और फिर क्या है, हाइट ऑफ थर्ड जार कितना होगा, 7/9, बोला था ना 7/9, यानी ये क्या हो जाएगा बताओ, 7/9 ऑफ हाइट। ये सबका हाइट आ गया। तो वॉल्यूम हम लोग, यानी हम बोल सकते हैं क्या, ये जो नीला वाला देख रहे वॉल्यूम, ये तीनों वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो ये इसके इस वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, आएगा ना मेरा। तो चलो पहले हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 जार। कैसे निकाल सकते हैं बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h प्लस πr² h प्लस πr² h, ठीक है। क्यों 3 है तो, लेकिन इसको h1 दे दो, इसको h2 दे दो, इसको h3 दे दो, क्योंकि अलग अलग जार का अलग अलग हाइट है। पाई r का वैल्यू कितना है, अच्छा तीनों में क्या कॉमन है बताओ, तीनों में कॉमन है πr² कॉमन है, तीनों में πr² कॉमन है, क्योंकि सबका r और सबका पाई इक्वल है, तो πr² को बाहर ले लो, यानी क्या बचा, h1 प्लस h2 प्लस h3, है ना। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। r का वैल्यू क्या निकाले थे अपने लोग बताओ, 0.7, यानी इंटू क्या लिख सकते हैं, 0.7 इंटू 0.7। हाइट वन कितना निकाले थे, जो निकाले थे लिख दो, कितना था, 2/3h प्लस 5/6h प्लस 7/9h, हाँ है ना, 7/9h। उसके बाद 22/7, डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 10, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1, पीछे 10, और एक 7 कट गया, यानी फिर ये 7 तो नीचे बचेगा नहीं,
तो मेरा फिर क्या बच रहा है 22 बाई, हम लोग चाहे तो उसको नहीं भी काट सकते हैं, हम तो बोलेंगे बच्चा लोग तुम लोग मत काटो, बोलो क्यों, इसका मज़ा तुमको लास्ट में मिलेगा, अभी नहीं। इसका 22/7 है ना, तो पाई को पाई रहने दो, बताते हैं क्यों। पाई रहने दिए और ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आएगा ना, यानी इंटू 49/100 बोल सकते हैं। हाँ, एलसीएम लो, 369 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 369 का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। 18 को 3 से डिवाइड करो, 369 का एलसीएम ले 18 आया। पहले 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, एलसीएम लेते हैं, बचपन से लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। 18 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया 6, 6 2 जा 12h। 18 को 6 से डिवाइड किया, कितना आया 3, 3 5 जा 15h। 18 को 9 से डिवाइड किया, कितना आया बताओ, 2, 2 7 जा 14h। चलो यानी क्या बचा, ये पाई इंटू 49/100 इंटू 12h प्लस 15h प्लस 14h, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरा, ये 41h/18, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ द 3 जार जो लिक्विड था वो वॉल्यूम मेरा पता चल गया, ठीक है। अब मेरे को किसका लिखना है, मेरे को ये लिखना है, वो अब बिग जार का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यानी ये हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एकदम ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ 3 जार इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये समझने के लिए तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ बिग जार बोल सकते हैं, हाँ है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 3 जार क्या निकला है बताओ, ये पीला वाला निकला ना भी, वॉल्यूम 3 जार ऐड करके, हाँ या ना। तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं पाई इंटू 49/100 इंटू 41h/18 लिख सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ बिग जार क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, अरे यही ना फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो लिखेंगे अपने लोग यहाँ पर भी, लेकिन इसका आर क्या है बताओ, आर क्या है, आर क्या है, डायमीटर दिया था मेरे को, डायमीटर कितना दिया था बताओ, 21.2 DCM ये डायमीटर दिया था। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका आधा होगा, माने 2.1/2 ये रेडियस होगा ना। अरे भाई ये तो डायमीटर है ना, पूरा डायमीटर दिया था 2.1, तो रेडियस क्या होगा 2.1 डिवाइड बाई 2। लेकिन आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर में 2 बार लिखते हैं, तो इंटू क्या होगा, रुक जाओ, 2.1/2 2 बार, डायमीटर बाई 2 कर दिए तो रेडियस आ गया ना 2.1/2, 2.1/2 इंटू हाइट, हाइट मेरा कितना बड़ा था ये बताओ 4.1, यानी ये 4.1, यानी दोनों तो वॉल्यूम बराबर है 4.1, और सब DCM में, समझे। यानी हम लोग बोल सकते हैं, इसका ब्रैकेट में लिखने के लिए लिख रहे हैं बस समझने के लिए, यानी पाई आर स्क्वायर एच है या ना। तो पाई की जगह ये लिख दिए, आर के आर स्क्वायर, आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा 2.1/2, 2.1/2 और इंटू हाइट एच लिख दिए समझने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे बगल में ब्रैकेट में लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए था, खुद को रेफरेंस के लिए लिख लो, ठीक है। चलो दोनों तरफ देखो पाई पाई कट जा रहा है, इसीलिए हम बोले थे पाई को छोड़ दो, दोनों तरफ पाई पाई कट गया। अब मेरा क्या बचा, यहाँ सिर्फ मेरा क्या बचा, एच बचा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है पूरा लिख दो, ऐसे लंबा सा लाइन खींचेंगे, ठीक है। देखो क्या है 2.1/2 इंटू 2.1 इंटू 2 इंटू 4.1, ये तो है। ये डिनोमीटर वाला ऊपर आएगा, न्यूमरेटर वाला नीचे आएगा, यानी ये वाला जो है 18 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया 41, फिर 100 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 41 नीचे आ जाएगा, माने इंटू 49, ठीक है। चलो डेसिमल 1 2 3, माने डेसिमल के लिए 1, पीछे एक डिजिट मिला के टोटल 3 जीरो लिख दिए। 41 अपना कट गया, ठीक है। 9 7 के टेबल से कटा 3 टाइम, 7 के टेबल से कटा 7 टाइम, फिर 7 टेबल से कटा 1 टाइम, 7 टेबल से कटा 3 टाइम, ठीक है। फिर ये 18 है आपका, ये क्या है 18 है आपका, 2 0 ये भी आपका कट जा रहा है, ठीक है। 2 का टेबल से कटा ये 1 टाइम, 2 का टेबल से ये कटा आपका 9 टाइम,
यानी हाइट मेरा क्या क्या निकला, ऊपर 3 इंटू 3 इंटू 9, नीचे क्या है बताओ 2 इंटू 10, ठीक है। यानी 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 बाई 20, 81 लिखें, 4 टाइम से जाएगा 21, डेसिमल दिए, जीरो लेकर आए, 20 से जा रहा है नहीं, 20 जीरो जा जीरो, माइनस फिर 10, फिर डेसिमल से जीरो लेकर आए, 25 जा, यानी हाइट कितना निकल गया, इतना DCM, ये हाइट निकल गया 0 पॉइंट, मैंने x इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं 4.05 DCM, ये मेरा हाइट निकल गया, ठीक है। चलो ये वीडियो को पहले आप लोग यहाँ से यहाँ तक पॉज करके डायग्राम बना लीजिएगा, फिर आगे ये वाला पार्ट। ओके, इसको देख के उतार लीजिए। अच्छा ये वाला पार्ट आपका 80 था, 20 मिस्टेक लिखे थे, बाद बाकी कैलकुलेशन अपना सारा ठीक था, ठीक है।